वैसे तो ये दोनों ही चीज़ें इस वर्ड के मीनिंग के साथ बराबर बैठ रही हैं, लेकिन मैं आपको एक नया मीनिंग बताता हूँ। बैटल्स हिप हॉप कल्चर का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट। लेकिन हिप हॉप कल्चर में हम बैटल्स को नेगेटिव सेंस में नहीं लेते हैं, हम इसे लड़ाई या जंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। हिप हॉप कल्चर में बैटल्स का मेन उद्देश्य होता है ग्रोथ। आता भाई मौसम बहुत बढ़िया था, आसमान मस्त दिख रहा था, तो सोचे आपको भी दिखा देते हैं आकाश के साथ आसमान। चलो मजाक बहुत हुआ। आज के एपिसोड में मेरे साथ है मेरे बहुत ही प्रिय मित्र रवि पॉप। बहुत ही शानदार पॉपर है, बेस्ड आउट ऑफ माई होम टाउन धनबाद। वैसे तो लोग धनबाद को एक ही चीज़ से जानते हैं, एक दुकान खुला नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा वासेपुर बंद करवाओ उनकी। मगर आज मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूँ एक ऐसे इंडिविजुअल से जिन्होंने ब्रीजर वेट शफल कोलकाता जोनल से टॉप 8 में धमाका मचा दिया था। हिप हॉप इंटरनेशनल इंडिया फाइनल्स में पॉपिंग कैटेगरी में टॉप 8 में धमाका मचा दिया था। मतलब प्लेस डज नॉट लिमिट यू ऑफ योर अपॉर्चुनिटी, योर माइंडसेट डज। और स्पीकिंग ऑफ माइंडसेट, हमने यही बात की है कि बैटल माइंडसेट क्या होना चाहिए, बैटल में जाने से पहले क्या प्रिपरेशन होना चाहिए। आई गेस इतना तो मैंने कह दिया है जिससे आपको बिलीव हो जाए कि इन्होंने काफ़ी सारे बैटल्स कर रखे हैं, जीते हैं, हारे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, और वही एक्सपीरियंस इस पॉडकास्ट में उन्होंने शेयर किया है। आई होप यू लाइक दिस एंड आपको मैं मिलता हूँ एकदम एंड में। चलो बाय, एंजॉय। फ्रेंड्स डोंट स्किप मत करना, ये कोई ऐड नहीं है। आई एम जस्ट हियर टू गिव अ डिस्क्लेमर कि जब मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम शायद मेरा माइक फेलियर हो गया था और मुझे ये पता नहीं चला जब तक मैं ये एडिटिंग पे नहीं बैठा। मैं अभी एडिट ही कर रहा हूँ और मुझे ये पता चला कि माई माइक वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इस वजह से मेरी आवाज़ उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। द क्वालिटी इज़ एन इशू। सो अगर आप मैनेज कर सकते हो, आई विल बी रियली ग्रेटफुल अगर आप मैनेज करके ये पॉडकास्ट अंत तक सुनोगे, बिकॉज इट इज़ अ रियली वैल्यू पैक्ड एपिसोड। आई एम रियली सॉरी, ये मेरे तरफ से गलती हुई एंड हम ये दोबारा रिकॉर्ड करना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ स्केड्यूल डिफरेंसेस ये हो नहीं पाया। रियली सॉरी, ये गलती आई विल मेक श्योर दोबारा ना हो एंड आपको एक अच्छी क्वालिटी में ऑडियो मिले। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, गो अहेड, लिसन टू द पॉडकास्ट। बाय बाय एंड थैंक यू अगेन। आज हम लोग बैटल्स के बारे में बात करेंगे, साइफर के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से मतलब रवि अप्रोच करता है बैटल्स को, ये थोड़ा हम लोग जानेंगे कि मतलब क्या सोच के उतरना पड़ता है बैटल्स के लिए, क्या माइंडसेट रखना पड़ता है, साइफर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड ऑफ कोर्स हाउ टू मेक मनी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वेलकम रवि। क्या हाल है भाई? एकदम मस्त। एकदम मस्त। चलो, तो इससे पहले कि हम लोग एकदम टॉपिक में घुस जाए, थोड़ा अपने बारे में बताओ। ठीक है, कैसे तुमको डांस कैसे पता चला कि तुम डांस में घुसा कैसे, फिर तुम पॉपिंग में कैसे घुसा, ये थोड़ा मतलब बताओ ताकि समझ में आए। पहले तो मैं घर पे ऐसे ही बहुत टाइम पहले मतलब घर पे डांस करता था। ठीक है, मगर टीवी वगैरह या शोज़ वगैरह देख के जैसे कोई स्टेप अच्छा लग जाता था टीवी पे देख के, तो उसको करने का ट्राई करता था बस। सही। जैसे कि एक टाइम पे आया था वो क्या प्रिंस, अरे हाँ। तो मैंने वो प्रिंस को देखा तो उसका ये स्टेप सच में उस टाइम का बहुत फेमस स्टेप था। तो हाँ, तो मैंने ये ट्राई किया कि वो क्या करता कैसे है, तो उस टाइम ये नहीं पता था कि आइसोलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैंने ये नोटिस किया कि वो करता कैसे, तो ये फिर नोटिस किया मैंने कि वो जो हेड वगैरह सब ये घुमाता था, तो मैंने वो सब ट्राई किया। तो फिर जब ट्राई किया मैंने, तो पहले तो मिरर था नहीं उतना बड़ा मेरे घर पे, तो ऐसे शैडो मगर जैसे कि किसी लाइट के सामने खड़ा होकर शैडो करता था, तो शैडो के साइड टर्न करके अपने आप को देख के करता था। तो उस टाइम अच्छा लगता था, देखता था मिरर पे। मिरर तो था नहीं, सॉरी, शैडो देख के। सबका शैडो सबके लिए मिरर है। आज भी अगर हम लोग आज भी हमको कहीं शैडो मिल जाता है ना, मतलब जैसे कहीं खड़े हैं, रात हो रहा है, किसी का वेट कर रहे हैं, स्ट्रीट लैंप से लाइट आ रहा है, नीचे शैडो है, तो अपन डांस करना शुरू। हाँ, तो पहले वही करता था मैं। फिर उसके बाद
मतलब कि मोहल्ला में जैसे हर मोहल्ले में कोई पूजा वूजा होता था तो वो प्रोग्राम करवाते थे, कंपटीशन छोटा मोटा करवाते थे। उस टाइम तो ऐसा कोई सीन नहीं था कि बड़ा बड़ा होता था, तो उस टाइम वही बहुत लगता था कि मोहल्ला वाला के सामने कम से कम डांस कर सके। हाँ, कर सका, उतना हिम्मत जुटाने में भी बहुत ज़्यादा ताकत लगता था। तो वो क्या होता था, फिर उसके बाद एक से हुआ था पूजा, तो घर पे मैं बहुत करता था, घर पे नहीं शर्माता था। फिर उसके बाद वहाँ पे हो रहा था तो बहुत डांसर्स आए थे इधर से उधर से, तो फिर मैंने क्या किया कि मैं वहाँ पे नहीं था क्योंकि मेरे भैया वहाँ पे थे। तो मैं जानता था कि मेरे भैया वहाँ पे होंगे तो मेरे को बोलेंगे कि तू भी कर, तू भी कर, तू भी कर। तो ऐसा सीन था। तो हम बहुत देर के बाद गए, फिर भी मेरे भैया 21 रुपये एंट्री था, मेरे को याद है। तो 21 रुपये दे के हमको स्टेज पे चढ़वा दिए। उस टाइम कोई कोरियोग्राफी सेंस नहीं था, नहीं करते थे, बस करते थे जो आता था वगैरह वगैरह करते थे। तो बस कोई भी गाना भैया ही बजवा दिए और हम कर दिए। मतलब कि म्यूज़िक पे जा रहा है या नहीं जा रहा है या क्या आ रहा है, उस टाइम म्यूज़िक के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही जो जज था मेरे सामने मेरे ख्याल से उसको भी पता नहीं होगा कि बस कौन कितना अच्छा स्टेप कर सकता है, म्यूज़िक कैसा जा रहा है किसी को किसी से मतलब नहीं है। तो मैं वो 2-4 स्टेप्स करता था जो सो के वो कैटरपिलर टाइप का वो करता था। उसके बाद और भी 2-4 स्टेप करता था। तो अब फिर पेट का वगैरह ये नहीं होता है, अभी भी कर सकते हैं हम वेब्स। तो पेट का वेब करते थे बहुत ज़्यादा, मतलब कि हल्ला, मतलब इतना हल्ला कि अब लग रहा है कि हम सच में बहुत अच्छा डांसर है। अरे वही होता है। अगर कोई कुछ नहीं जानता, मेरे अंदर में इतना कुछ है। नहीं मतलब हम लोग तो मतलब इसी के लिए जीते भाई। आज में मतलब हमको हाँ। इतना पता है ना कि मतलब हम कुछ भी देखते हैं ना, मान लो टीवी शो देख रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं, ठीक है, अगर जब उस पे ऐसा कुछ सीन आ गया जहाँ पे ऑडियंस है और ऑडियंस चीयर करता है, हाँ। तो आज भी तो कॉन्फिडेंस आता है और एक हाइप आता है अंदर से, बहुत अच्छा करता है। आप में आंसू आ जाता है, हल्का सा रोने का मन करता है उस चीज़ से, हाँ। ठीक है, वो सुन के। तो ये मतलब आई गेस सारे डांसर, सारे परफॉर्मर्स, जितने परफॉर्मर्स होते हैं, हाँ। उनके अंदर ये रहता है कि एक बार अगर उनको वो चीयरिंग सुनाई दे गया ना ऑडियंस का, तो बस उसके बाद कुछ नहीं, वो जिंदगी है। हाँ, ठीक है, तो वो शुरू में तो और भी मस्त है। हाँ, वो कितना उस टाइम का अच्छा था। उसके बाद घर का बहुत प्रॉब्लम था, मतलब कि पैसा वैसा का। तो हम उस टाइम भी बोले थे पापा लोग को, जब प्रॉब्लम था कि हमको थोड़ा डांस करने का मन है, तो फिर उसके बाद पापा लोग उस टाइम बोले ठीक है। फिर भी मतलब कि एडमिशन का जो मनी होता है ना, वो अरेंज नहीं कर पा रहे थे। तो कोई भी क्लास देगा नहीं सीखने, फिर एडमिशन नहीं करवाएंगे तो फिर डेमो क्लास के लिए हम 1-2 दिन गए, बहुत बार इधर उधर हाथ मारे, मतलब ट्राई किए, तो फिर भी कोई बात नहीं हुआ, तो फिर छोड़ दिए। उसके बाद 3-4 साल एकदम गैप। फिर उसके बाद एक दोस्त आया, वो फोटोग्राफर है, इसलिए मेरा वो AR के पीछे अभी भी उसका मैंने दिलवाया है अच्छा, हाँ, उन लोगों में कैमरा है, कहीं क्यों मेरा दोस्त था, राज जानता होगा बहुत, कहीं मेरा दोस्त। तो वो क्या क्या ना कि मेरे को बोला कि भाई मेरे को डांस करने का बहुत शौक था, उसको नहीं पता है कि मैं पहले करता था। अच्छा। तो मैंने उसको बोला कि नहीं मैं तो करता था, अभी फ़िलहाल छोड़ दिया, अभी मन नहीं करता डांस वगैरह, क्या करेगा। तो बोलता ठीक है, हमको 2-4 स्टेप सिखा दे, ऐसा ही कुछ बोला। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, कोई प्लेस जुगाड़ करो, रूम देखो। तो वो क्या क्या कि एक जगह रूम देखने गए दोनों कोई साथ में। उसके पॉकेट में पैसा नहीं था, फिर भी वो जो भी पैसा था अरेंज करके रूम का रेंट दिया। उसके बाद मैंने वहीं पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, लेकिन क्या कर रहा था ये नहीं पता चल रहा था, मतलब कि सही जा रहा है गलत जा रहा है, कोई मतलब कि डांस तो कर सकता है, लेकिन अगर रियलिटी में अगर प्रैक्टिस किया जाए तो उसको कैसे करते हैं। किसको करा जाए, exactly. हाँ, किसको हाथ कर, उठाने को, पैर उठाने को, हाँ, क्या कि practice? ये तक नहीं पता था कि स्टार्ट करने से पहले कि एक्सरसाइज भी, हाँ, ये नहीं पता था, ये भी नहीं पता था, एग्जैक्टली। हम लोग को मतलब शुरुआत में थोड़ी पता था। हाँ, हमको नहीं पता था, बस इतना पता था, माइंड में ये भी सेट था कि अगर डांस क्लास जाएंगे तो वहाँ डांस सिखाएगा मेरे को, हाँ, जाएंगे बस वगैरह वगैरह डांस करना कुछ, शुरू हाँ कर हाँ, वैसा बाद में पता चले सर। तो वैसे ही में मेरे पास आज भी वो मेरा स्टूडेंट मेरे पास ही है, हाँ। हमको खुद कुछ नहीं आता, लेकिन साहिल मेरे पास है, हाँ, साहिल जो अभी मेरा सबसे अच्छा बोला जाए। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा हाँ। है, ठीक है, किड्स का, मतलब हम लोग से जैसे जो 5-6 साल जूनियर होगा, हाँ। ना? तो मतलब हम लोग से 5-6 साल जूनियर का जो मतलब जो भी बैच जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, ठीक है,
उनमें आई गेस मतलब बायस नहीं हो रहे हैं, बट हमको साहिल में बहुत ग्रोथ दिखा है, ठीक है। साहिल को मतलब हम 2 साल से देख रहे हैं, ठीक है, और वो मतलब इतना अच्छा करता है ना कि आज के डेट में हमको डर लगता है कि अगर मेरा उससे बैटल पड़ गया तो शायद वो उनको स्मूथ कर देगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा करता है वो। तो साहिल इज अ स्टूडेंट ऑफ रवि। आगे हाँ, तो फिर उसके बाद वो आया, उसके बाद 10 बच्चे कब हो गए पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। फिर मेरे मन में चलने लगा कि हम इन लोगों को गलत सिखाएंगे, हाँ बहुत चलने लगा माइंड में। तो टेंशन था कि हम गलत सिखा देंगे, बाद में ख़राब लगेगा खुद में कि क्या सिखा दिए नहीं सिखा दिए। Exactly. इसलिए मैंने उन लोगों को जो फीस बोला था उस पैसे से मैंने कहीं क्लास पकड़ा, लेकिन मुझे वो क्लास जमा नहीं, अच्छा नहीं लगा मुझे जो भी है था, तो मैंने वहाँ तुरंत ही लीव कर दिया, वहाँ नहीं सीखा। उसके बाद मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था विक्की दास और विशाल पॉल का। हाँ, विशाल पासवान ने ये करवाया था वर्कशॉप, तो मैंने उसका अटेंड किया। उसके बाद मुझे वहाँ बाकी स्टाइल का पता नहीं, मगर विशाल पॉल का जो पॉपिंग स्टाइल था ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब कि एक्चुअली मैं एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट का म्यूज़िक क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, वो हम लोग को सिखाते सिखाते मतलब कि म्यूज़िक किल कर रहा था। हाँ एग्जैक्टली, हाँ कर हर डांसर करता है अभी के डेट में जो अच्छा होता है। आज तुम भी हाँ, कर रहे हो। वो हम भी करते हैं। तो वो क्या कर रहा था ना, हम लोग को सिखा भी रहा है, जब खड़ा होकर अपना ऐसे ऐसे कर रहा है, ग्रुप्स ले रहा है, तो उसके बाद देख रहे बीच बीच में किल कर दे रहा है म्यूजिक, कभी टुन धुन कुछ भी पकड़ ले रहा है, तो हमको समझ नहीं आ रहा तो उसको याद कैसे है, हाँ मतलब कि कैसे कर रहा है, मतलब कि हमको कुछ भी नहीं पता। हाँ, उसको कैसे पता है कि यहाँ पे हाँ ये साउंड आने वाला है, हाँ ठीक है, ये म्यूजिक है, यहाँ ड्रॉप आ रहा है, हाँ वो बहुत मतलब जब पकड़ रहा था ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ। और उसके नेक्स्ट डे बैटल था, ओके मेरा लाइफ का फर्स्ट बैटल, सही सही, तो मुझे आता तो नहीं था, बट मैंने वहाँ पैसे दे चुके थे कि तुम्हारा बैटल फ्री है, वर्कशॉप किया है तो के साथ बैटल फीस फ्री। भी लगा। हाँ, तो सबने बोला कि पैसा तो लगेगा, उतर जाओ जो होगा होगा, तो मैंने भी सोचा नहीं, उतर गया। थोड़ा मुझे यहाँ हाँ, नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड प्रीलिम्स आउट हो गया मैं। तो फाइनल मतलब वहाँ पे सौरभ भी आए थे, सारावती कर रहे हैं ना, हाँ। सौरभ अधिकारी, तो वो भी पॉपर। वहाँ पे बहुत सारी स्टाइल की है, ब्रेकर थे, लॉकर थे, क्रम्पर थे, सब थे वहाँ पे, लेकिन मेरे को एक ही स्टाइल पसंद आ रहा था, वो था पॉपिंग। नहीं मतलब कि सही सही, सौरभ भैया को देखने के बाद मतलब कि मन में ऐसा आने लगा ना कि नहीं, अब मेरे को यही स्टाइल करना है, यही करना है मेरे को। अरे सेम जैसे मतलब मेरा था कि हमको हिप हॉप एक बार जब मतलब बहुत सारा स्टाइल, पहले बॉलीवुड तो सब कोई करता था, हम भी करता था। हम बहुत सारा स्टाइल सीखे, इनफैक्ट लाइक एक टाइम था जब हम सालसा भी कर रहे थे, ठीक है, सीख रहे थे, ठीक है, एक टाइम था जब हम कंटेम्प्रेरी भी सीख रहे थे, ठीक है, मतलब सारा स्टाइल सीखना हमको, मतलब पता नहीं क्यों हमको डांस में अच्छा लगता है कि हमको लगता है हम हर स्टाइल सीख जाए, ठीक है, हमको लगता है हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है, हमको ये भी करना है, ठीक है। तो बहुत सारा स्टाइल गए हैं, बहुत सारा क्लासेस अटेंड किए हैं, बट एक बार जब हमको ओल्ड स्कूल हिप हॉप में घुसे ना तो हमको लगा कि कुछ अपना सा महसूस हुआ। और मेरे हिसाब से ना मतलब एक हर इंसान के अंदर वो रहता है पहले से, बस वो डिस्कवर करने का देरी रहता है, हाँ, कि पहचानने कुछ का देरी इवेंट रहता है। होता है, कुछ एक इवेंट होता है, किसी एक इंसान को तुम देख लिए या फिर कुछ एक हो गया, कोई बैटल में चले गए या किसी टीवी पे किसी को देख लिया या यूट्यूब पे किसी को देख लिया, कि मतलब तुमको वो क्लिक कर जाता है कि ये मेरा घर है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अपना अपना लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसे ही डिस्कवर होता है सारा स्टाइल मेरे हिसाब से, हाँ। है ना? तो मैंने वहाँ सौरभ भैया को देखा, फिर उसके बाद उनका पॉप मतलब कि बहुत अच्छा था, हाँ, बहुत लाउड पॉप, बहुत लाउड पॉप था उनका। पॉप में एक शेक आता है जो मेरे में आज भी नहीं आता, उनका छोटा छोटा पॉप भी ना एक शेक के साथ रहता है, टिकिंग उनका इतना बेटर लगता है, हाँ, बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ उनका मेरे को। सही, सही। तो फिर मैंने क्या किया ना कि उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबसे करीब में धनबाद में बाद में I guess वही थे, और सबसे सीनियर पॉपर में वही है, senior सबसे pop फर्स्ट पॉपर। सौरभ अधिकारी या फिर उसका क्रू, हाँ। आई डोंट नो मतलब कौन शुरू किया पहले, बट सौरभ अधिकारी एंड पॉप्स का जो क्रू जो है वही आई गेस मतलब सीन को शुरू करने के मतलब जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो उन लोगों को ही हाँ, जाता उन है, लोगों को याद है। ठीक है। और आई गेस बहुत लोग सौरभ से इंस्पायर होते हैं, इनफैक्ट उसका जितना भी ये है मतलब क्या कहते हैं उसको अचीवमेंट्स है, वो सब देख के भी बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, हम भी इंस्पायर होते हैं।
ठीक है, तो ट्राई करेंगे उसको भी लाने का पॉडकास्ट पे कभी, उसका कहानी उसके मुंह से सुनेंगे। अभी वाली का कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मैंने उनसे बहुत क्वेश्चन किया, मतलब जितना भी हो सके उनसे पूछा, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ हाँ, और ये हर एक न्यू डांसर्स में होना चाहिए, अगर सीखने का जुनून हो तो। Exactly, रहता ही है। अगर किसी को अच्छा डांसर बनना है तो अपने सीनियर से हमेशा पूछते रहने का आदत बनाना पड़ेगा कि अगर कोई भी चीज़ उसका अच्छा लगता है तो उससे पूछो, अगर नहीं पूछोगे तो नहीं सीखोगे। Correct। तो मैंने उससे सबसे ज़्यादा पूछा, यहाँ तक कि मेरा 10 बच्चा, हाँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो उन बच्चों को, कितने टीचर्स को ये रहता है कि अगर मुझे कुछ नहीं आता और उनको ये चीज़ पता चल जाए तो छोड़ देंगे, चले जाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करके उन लोगों को लेके स्पेशल उनके घर पे मैंने वर्कशॉप रखवाया। हाँ, बताया तो तुमको, काफ़ी अच्छा चीज़ है। मतलब कि वो वर्कशॉप देना नहीं चाहता था, हाँ, लेकिन मैंने खुद बोल के स्पेशल वर्कशॉप अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए उनके घर में रखा। अब मैंने उनको चार्जेस दिया, जो भी वो बोले मैंने उनको दिया, पे किया, अपने बच्चों को भी सिखाया, मैंने भी सीखा। बहुत सही। लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब है ना कि बहुत ही ये क्रूशल स्टेज होगा आई गेस। अगर मतलब चलो आज हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये रिसेंट इवेंट है, ठीक है, 5 साल में हुआ, पिछले 5 साल के बीच में हुआ। लेकिन जब मतलब इतना पुराना कल्चर हो जाएगा, धनबाद में पुराना सीन हो जाएगा, ठीक है, मतलब 50 साल या 40 साल का हिस्ट्री हो जाएगा, तब उस अगर ऐसा कोई हिस्ट्री बुक लिखा जाए ना, तो उस हिस्ट्री बुक में ये इवेंट लिखा जाए। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू कितने डांसर्स बने हैं, ठीक है, चाहे रवि हो, चाहे साहिल हो, चाहे मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आगे आएंगे, ठीक है। और जब हम लोग ट्रेस बैक करेंगे ना, तो पता चलेगा कि ये वो सौरभ के उस वर्कशॉप को अटेंड किए और वो प्रॉपर सौरभ अधिकारी के घर पे वो छोटा सा वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज होता है वो अटेंड किया। तो अगर वो नहीं होता ना, तो ये आर्टिस्ट नहीं होता, ये सीन इतना बड़ा नहीं होता। तो ये छोटा छोटा चीज़ होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें मिल के बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। तो आई गेस मतलब ये बहुत ही मतलब तुम हमको जब तुम ये पहली बार बताया था ये, तो हमको इतना अच्छा लगा सुन के ना कि यार एक तो यहाँ के मतलब सीन इतना बुरा है हाँ कि मतलब कि यहाँ के बच्चों का सीन अभी ऐसा है ना कि वो खुद में एटीट्यूड भर के रखे। हाँ एग्जैक्टली। तो वो चीज़ अगर मेरे अंदर में होता तो आज हम ऐसा शायद जो जितना भी आप लोग बोलते हो अच्छा करते हैं, शायद मैं नहीं कर पाता। एग्जैक्टली, ना तुम मतलब ब्रीजर्स तक जा पाता ना, हाँ ना, हाँ ना ही कुछ भी नहीं कर, डांस ही नहीं कर पाते, ना ही अच्छा कर पाता। एग्जैक्टली, अच्छा ही नहीं करते तो कहीं नाम नहीं बनता, ना ही मेरे पास आप अगर आज मेरे पास ये वीडियो के लिए शॉर्ट आउट लेने के लिए तो मैं इसके लायक ही नहीं रहता, तो आप आते क्यों? एग्जैक्टली मतलब और ना सिर्फ तुम्हारे थ्रू कितने लोग हैं, हाँ। ठीक है, तुम एक टीचर भी हो, ठीक है, तुम्हारा क्लास है, तुम सिखाते हो बच्चों को, तो वो लोग भी नहीं सीखते, वो लोग भी सीन में नहीं आते, वो लोग भी डांस नहीं करते। तो ये बहुत ही मतलब एक डोमिनोज इफेक्ट है, एक के बाद एक गिर रहा है, ठीक है, कि ये हुआ तो ये हुआ, तो ये हुआ तो ये हुआ, ये कनेक्शन कहीं बीच में छूट जाता ना, तो आज कुछ भी नहीं होता। तो ये छोटा छोटा चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सुन के। तो चलो बहुत ही अच्छा लगा। तो अपन बहुत बात की है बैटल्स के बारे में, मतलब तुम बोल रहे थे बैटल्स के बारे में, ठीक है, तुमने बैटल्स किए हैं, साइफर्स किया, तो एक थोड़ा सा मतलब उन लोगों के लिए ये बात करते हैं जो लोग बहुत नए हैं इस सीन में, ठीक है, जिन लोगों को ये टर्म्स टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है कि साइफर क्या होता है, बैटल क्या होता है। तो तुम्हारे हिसाब से एक साइफर क्या होता है और एक बैटल क्या होता है, थोड़ा सा अगर। साइफर मतलब होता है कि जो आप अपने क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, जो आप ड्रिल्स कर रहे हो, हाँ तो वो आप साइफर के टाइम में वहाँ पे एक्सप्लोर करो, ठीक है, वहाँ पे उस चीज़ को निकालो, वो डर जो आप क्लास में प्रैक्टिस किया, जो दूसरे के सामने करने से डर रहे हो, हाँ तो वो साइफर में आपको ख़त्म करना है। एग्जैक्टली। वो ख़त्म करने के बाद वो साइफर में सामने वाला क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को देखो, समझो, उससे कुछ सीखने की कोशिश करो, हाँ, और फिर एक दूसरे से पूछा करो। साइफर इसका मतलब होता है साइबर फ्रेंडली हो, मतलब कि वो होता है कि वो बैटल में पहुंचने के लिए एक छोटा जरिया या ये वो यहाँ डर खत्म करोगे तब यहाँ खुल के कर पाओगे। एग्जैक्टली, सही सही बात। तो यहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे यहाँ ये नहीं कि गए साइफर में खड़े हैं चुपचाप दूसरों का सिर्फ देखे जा रहे हैं, हाँ वहाँ पे जाके अपने आर्ट को निकालो, कि वहाँ पे जाके जितना भी डर है तुम्हारे मन में कि 4 लोगों के सामने हम वहाँ पे कैसे करेंगे, अगर तुम साइफर में नहीं कर पाओगे तो तुम बैटल में कभी नहीं कर पाओगे। कभी नहीं, एग्री। और जब भी साइफर स्टॉप होता है तो ऐसा नहीं कि स्टॉप होने के बाद
तुम डांस करना स्टॉप कर दिया वहाँ पे फिर माइंड चलाओ, एक दूसरे से पूछो। हाँ, ये नेटवर्किंग बहुत हाँ। जरूरी है। साइफर का मतलब यही होता है कि वहाँ जाके अपना जो भी ड्रिल्स है, जो भी करते हो, जो भी तुमको लगता है कि ये चीज़ हम करते हैं, ये लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहाँ पे साइफर पे दिखाओ, उसको निकालो एकदम। सही बात, वहाँ पे अगर तुम ये डर खत्म करोगे तब जाके आगे कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत सही, सही बात। और फिर बैटल्स क्या होता है? बैटल्स होता है कि अब तुम कितने लेवल तक पहुँच पाए, अपने आप को एक्सप्लोर करना है वहाँ पे तुमको। अगर तुम बैटल के टाइम बहुत का ऐसा होता है कि हम अभी न्यू स्टार्ट जर्नी के हैं और सामने पे ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ बैटल गया तो तुम्हारे लेवल से बंद है, नहीं, बैटल्स तो बैटल्स हर किसी के लिए। हर किसी के तो वहाँ पे सीनियर्स, जूनियर्स, मिडिल सब आ रहा है। हाँ, अरे पहले मेरे में एक चीज़ था कि मैं जाता था तो वहाँ पे जैसे कि मेरे से अच्छे हैं सौरभ भैया, प्रतीक, गग्गू, सब कोई अच्छे थे हमसे, of course। या अभी भी है, ऐसा है। अभी आएगा सब लोग अब- सेमी लेवल पे आएंगे। ठीक है, तो सबको है, तो पहले मेरे मन में लगता था क्या जीतेंगे हम, तो वहाँ तो ये जा रहा है। हाँ, अभी भी आधे से ज़्यादा डांसर्स जो न्यू जनरेशन है उनके तो मन में पहले ये सेट है कि क्या करेंगे जाके वहाँ, तो सौरभ भी आ रहा है, आदर्श भी आ रहा है, आकाश भी आ रहा है, मोदी आ रही ऐसे है। कोई बैटल में नहीं डरता, नहीं, ठीक है। डरता है, ऐसा नहीं है कि नहीं डरता है, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि खुद के ऊपर पहले कॉन्फिडेंस पूरा जितना हो सके वो भर के आना चाहिए कि सामने कोई भी हो, अपना बेस्ट देने का। हाँ, एग्जैक्टली। अब- इसको अगर मतलब अगर थोड़ा सा और सिंपल टर्म्स में अगर हम बोले तो ये समझ लो कि तुम मतलब तुम स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, तो जो तुम्हारा मिड टर्म टेस्ट को या फिर इंटरनल टेस्ट हो रहा है वो तुम्हारा साइफर्स हो गया, जो तुम्हारे क्लास के बीच, ठीक है, जहाँ पे तुमको वो टेस्ट करना है कि जो तुम पढ़ा है वो तुमको याद रहेगा। उसके बाद बैटल्स हो गया, मतलब Exam। जो टर्मिनल एग्जामिनेशन होता है या फिर बोर्ड्स हो गया, ठीक है, तुम वहाँ जाके डरता तो नहीं है ना कि यार जो क्लास का टॉपर है वो भी तो बैठेगा, हम हाँ। बैठ के क्या करेंगे, तुम ये तो नहीं सोचते है ना। तुम ये नहीं सोचते यार क्लास का मतलब कोई स्टेट टॉपर है वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहा है, कोई माइंड में से एक चीज़ सेट रहना है कि उस टॉपर को हराना है। हाँ, मतलब हराने की तुम हराने के मुद्दे से जाते भी नहीं हो ना। नहीं। तुम जाते हो मतलब जब एग्जाम लिख रहे हो तुम ये नहीं सोचते कि हमको टॉपर से ज़्यादा मार्क्स लाना है, तुमको है कि भाई हमको पास करना है, अच्छा मार्क्स स्कोर करना है और फिर हमको फ्यूचर बनाना है। इन द सेम माइंडसेट के साथ बैटल्स में जाओ कि तुमको अच्छा थ्रो डाउन देना है, अच्छा एक्सचेंज करना है, ठीक है, और अगर तुम बाकी लोगों से अच्छा कर पाए, ठीक है, उस दिन तो तुम जीत जाओगे ऑटोमेटिकली। और अगर नहीं कर पाए तो कुछ सीख के तो जरूर आ रहे हो कि तुम क्यों नहीं कर पाए। करेक्ट, जो तुमसे जीता उसके पास कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है ना। मतलब डांसिंग हमको इसलिए पसंद है कि इसका कम्युनिटी इतना फ्रेंडली है कि तुम जिससे बैटल किए ना अभी, ठीक है, जिसके साथ तुम अभी लड़े, बैटल किए, नाम बैटल है, ठीक है, जिसके साथ तुम लड़े, ये बैटल खत्म होने के बाद तुम उससे जाके बात करो, पार्टी करो, सब चिल रहेगा। और उससे जब पूछोगे ना कि भाई आपने ऐसा कैसे किया, तो तुम खुल के सब कुछ बता देगा, ठीक है। और अगर नहीं बताता, कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हैं, तो वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो शायद क्लासेस वगैरह देते हैं, तो उनसे एक क्लास लेके एक वर्कशॉप का फीस दे के सीख लो। मान लो अगर उनका वर्कशॉप का फीस 2000 की है, तुमने एक बार 2000 दिया और वो ज्ञान तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा दोस्त, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये फ्रेंडली इतना है कम्युनिटी ना कि तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बैटल में जो तुम्हारा खिलाफ है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये चीज़ सोच के चलना है और यही माइंडसेट के साथ आई गेस उतरना चाहिए, है कि नहीं? सही बात है। चलो यार, पहला तो है कि जितने भी नए डांसर्स होते हैं बैटल में उतरने से डरते हैं, उतरने से डर है, एग्जैक्टली। तो ये चीज़ पहले ख़त्म होनी चाहिए सबसे पहले, हाँ, उतरने क्योंकि से डरो। उतरेंगे नहीं तो वो अपने आप को देख ही नहीं पाएंगे कि हम अभी तक कहाँ पहुँचे हैं। करेक्ट, सही बात है। तो उनको उतरना चाहिए, वो चाहे कितना भी अच्छा ना चाहिए या कितना भी अभी ख़राब हो, या तो वो अगर यहाँ पे हैं तो वो अगर फर्स्ट बैटल उतरेंगे तो थोड़ा सा तो जरूर चढ़ेंगे। एग्जैक्टली, मतलब हमको भी याद है जब हम भी शुरू किए थे बैटल्स, ठीक है, हम तो बैटल्स काफ़ी लेट शुरू किए अपने हाँ। career में, ठीक है, तुम लोग मेरे से पहले बैटल्स कर रहा था, ठीक है। तो हमको पहला बैटल में हमको वो स्टेज फियर कभी नहीं था कि हमको डर लगता था कि कोई देखेगा वगैरह, लेकिन बस हम करते थे क्योंकि हम कोरियो सीन और क्रू में ज़्यादा था, हाँ, ठीक है। जब हम बैटल्स में उतरे, ठीक है, पहला कोलकाता में मेरा बैटल था, ठीक है, क्राफ्ट्स ऑफ कमोशन क्रू है ना, उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइज करा था क्राफ्ट्स ऑफ पैशन,
ठीक है, जो फर्स्ट बैटल वर्जन था, तो पहला बैटल वाले में हम उतरे थे और हम प्रीलिम्स में आउट थे, ठीक है। लेकिन हमको इतना अच्छा लगा था ना वहाँ जाके, वो फीलिंग आया था, ऐसे ऐसे लोगों को देखे थे, ठीक है। रोशन था जज थे, मॉन्स्टर जज था, ठीक है, ये लोग मतलब सीकेन वाले जज थे, एंड वहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मिले, ऐसे ऐसे लोग मतलब वहाँ पे देख रहे थे नए नए ना, तो कितना अच्छा लगा था यार, ये ऐसे कैसे कर रहा है यार, वो ऐसे कैसे कर रहा है, यही चीज़ होता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क कि कैसे कर रहा है, ये सीखने का जो जज्बा है, बस ये करके सीखे, और उसके बाद कुछ बैटल्स में गए, कुछ बैटल जीते भी, कुछ बैटल हारे भी, ठीक है। तो मतलब उसके बाद से ही मतलब करियर शुरू होता है, उसके बाद से ग्रोथ शुरू होता है। तो आई गेस जैसे हम वो बोले कि तुम बोर्ड एग्जाम देने से हटते नहीं हो ना, तुमको पता है कि तुम टॉप नहीं करने वाले, ठीक है, तुमको अपना लेवल पता है, फिर भी तुम बैठते हो और तुमको मतलब ही नहीं रहता कि टॉप कौन कर रहा है। तो वही चीज़ सोच के बैटल्स में भी जाओ कि तुमको मतलब ही नहीं है कि कौन जीतने वाला है, कौन किस लेवल का है, कौन सीनियर है, ठीक है, कौन 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, 10 साल से डांस कर रहा है। तुमको बस अपना जो आर्ट है, अपना जो डांस स्टाइल लेके तुम जा रहे हो, उसको रिप्रेजेंट करके मतलब अपने आप को दिखाओ लोगों को, ठीक। यही मतलब मुद्दा है मेन बैटल्स का, आई गेस, मतलब मेरे हिसाब से तो, है ना? बिल्कुल करेक्ट है। सही है। तो चलो बहुत ही सही। कुछ जैसा हम मेंशन किए थे अभी कि रिजल्ट्स एंड HHI, आई गेस ये दो तुम्हारे सबसे बड़े मतलब प्लेटफॉर्म्स थे, है ना, बैटल। हाँ, तो कैसे रिजल्ट्स का क्या एक्सपीरियंस था, HHI का क्या एक्सपीरियंस था, और कैसे वहाँ तक गए, और वहाँ पे ऐसा कुछ इंसिडेंट बता दो, वहाँ कुछ हुआ जो तुमको अभी भी याद है, या फिर मतलब HHI जाने के बाद मतलब कि वहाँ जो दिखता है, मतलब कि जो लेवल दिखता है, जो नहीं दिखता है, मतलब कि सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में ये रहा ना कि जहाँ भी जाओ वहाँ किसी के हुलिया पे मत जाने का। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि किसी के ड्रेसिंग सेंस या फिर उसके शक्ल पे नहीं जाने का कि वो ऐसा लग रहा है तो कैसा डांसर होगा एकदम। मेरे को पता नहीं, मैं बहुत सिंपल में रहता हूँ, बाकी मैं कैसा करता हूँ वो करने के बाद ही सबको पता चलता है। बाकी मैं पहले जाता था, किधर भी जाता था, जैसे HHI गया तो हाँ एक से एक देखने को मिल रहा है, ड्रेसिंग सेंस देख के ही मेरे को पहले जो बोलो ना डर लग रहा है अंदर से, हाँ, कि मतलब कि वो बंदा मतलब कि देखने में ऐसा लग रहा है करता कैसा होगा। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए लाइफ में, मतलब सिर्फ HHI का नहीं, कहीं भी का, कहीं का भी, मतलब कि बहुत सारे डांसर्स को देखा, बाल इधर से ब्राउन, कान इतना बड़ा छेद करवा लिया, जो मतलब कि क्या ही मतलब उंगली पार फिंगर पार हो जाए। फिर उसके बाद लुक ही मतलब कि बहुत डेंजरस टाइप का रहता है, मतलब देख के लगा कि बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन वो निकलता नहीं है उस टाइप का। तो ये चीज़ से भी बचने का है सारे जूनियर्स को कि देख के कभी किसी को नर्वस नहीं होने का, मतलब कि जो नर्वस होना है उसको परफॉर्म करो, करते देखो, उसके बाद ही कुछ करो, डिसाइड लो कि हाँ ये किस लेवल का डांसर है। शक्ल देख के या ड्रेसिंग देख के तो वैसा ही चिंता। HHI आने के बाद देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, अब बहुत नहीं दिखने वाले बहुत अच्छे डांसर थे। तो एक भैया थे वहाँ के, वो भी सिलेक्ट थे, लेकिन उनका एज मेरे को लगता है 32 के आसपास होगा, या 28 से 32 के आसपास। अब पॉपिंग मैक्सिमम 9 इयर्स बोला, शायद पंजाब से था। तो देख के लगा कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको मैंने कब देखा कि वो सच में उतना अच्छा नहीं कर रहा है। वो था कि बाहर में वो हेडफोन लगा के जब अपना म्यूज़िक पे कर रहा था ना, तो वो देखे कि पॉपिंग जोन वगैरह का बाइट सारा था। और फिर उसके बाद बॉडी में कुछ स्टाइल नहीं था। मैं उनका भी एक्सपीरियंस बताऊंगा थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में, कि अंदर जब राउंड स्टार्ट हुआ और जब उसने सबको करते हुए देखा ना, तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसका खुशी देखने लगता कि वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा, कि उसको सच में कुछ उस दिन देखने को रियल में मिला। इतना ज़्यादा खुश था ना कि वो जो उससे छोटा था उसके साथ भी सेल्फी खिंचा था। अरे हाँ, मतलब कि बहुत खुश हो गया, मतलब कि हर एक जितना भी सेलिब्रिटी आया था वहाँ पे, जो भी जैसे निम्बल फैम वगैरह, सबके साथ फोटो खिंचा रहा, इतना स्माइल बड़ा वाला लेकर घूम रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था उसको जन्नत मिल गया रियलिटी चीज़ देख के, ओरिजिनल एकदम। तो वो मतलब वो मैंने एक्सप्लेन किया अपने आप की, मैं उसके जगह होता तो मेरे को भी ऐसा ही लगता।
सही बात है। तो वही चीज़ है, कभी मतलब कि किसी को देख के डरना नहीं चाहिए, उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के उसका डांस नहीं पता करना चाहिए, उसका डांस देखने के बाद उसको पता करना चाहिए कि उसका लेवल कितना है, उसके बाद ही कुछ आगे सोचा जा रही है। और मतलब ओरिजिनल चीज़ देखने के बाद जो खुशी मिले उस खुशी को बाहर भी निकालना चाहिए। सही बात है यार, सही। अच्छा तो एचएचआई में टॉप 8 तक गए थे क्या? हाँ टॉप 8 Top तक। 8 और हाँ ब्रीजर्स टॉप 12। टॉप 12। हाँ वहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा थे, मिनिमम 100 से ज़्यादा। वहाँ पे और ये तो रिसेंट वाला ब्रीजर्स था और उस पे तो बहुत लोग गए थे, कोलकाता वाला में गए थे ना शायद। कोलकाता था। कोलकाता में तो भाई ये लोग भी आ गया था ना शायद, मार्जिन गो एंड ये लोग। हाँ वो तो उससे फर्स्ट टाइम बोला मैं था। अच्छा। इस नेक्स्ट वाले में मतलब कि मैंने कितने साल दिया, 3 साल दिया टोटल। हाँ, नहीं 2 साल 2 साल। 2 साल। एक फर्स्ट टाइम में तो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, बाकी राउंड्स वगैरह मेरे ख्याल से अच्छा था। जजमेंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा तो मैंने तो बोला अच्छा था, बस ट्रैवल थोड़ा कम किया जिसके कारण से हाँ, वही तो छोटा मिस्टेक्स, तो उसके कारण फर्स्ट ब्रीजर में सिलेक्ट नहीं हुए थे। बस सेकंड ब्रीजर पे जब गया था तो राउंड अच्छा लगा मेरे को देते ही। मैंने जो फर्स्ट राउंड दिया उसी टाइम जज को देख के समझ में आता कि कितना खुशी मैंने उनको दिया है करने के बाद। तो उसी टाइम आप अपने कॉन्फिडेंस से और उनको देखने के बाद मेरे को लगा, और जब उसके बाद 25 तक था लिमिट फर्स्ट सिलेक्शन 100 में, और जब 23 मेरा नंबर था और यहाँ पे ये लगा हुआ था इसका क्या बैच जो भी नंबर आता है, और जब 23 बोला ना तो मेरा रिएक्ट कुछ ऐसा था, 23 पे 23 तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ उस टाइम। अरे होना ही। तो फिर उसके बाद मतलब कि सबसे मेरे लिए और अच्छा बात ये था कि सबका बैटल आ रहा है, हाँ, सबका अनाउंसमेंट हो रहा है, और मेरा और सौरभ भैया का मतलब कि रुका हुआ है। तो हम टेंशन में थे कि कब आएगा हम लोगों का। लास्ट में बैटल जब बोला गया तो तुम लोग का प्लेयर पड़ा। हाँ उस दिन मतलब कि लगा यार फिर भी उस दिन भी मेरे माइंड में यही आया क्वेश्चन, क्योंकि एचएचआई में भी सौरभ मतलब कि एक्सपीरियंस ये भी अच्छा खासा। एचएचआई में अगर हम आउट हुए थे टॉप 8 में, उसमें भी सौरभ ओपोनेंट थे मेरे। अच्छा। तो क्या होता कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कोई एक दूसरे को कंफ्यूज नहीं करेगा। हाँ क्योंकि हम आपको देख के ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाता है। जो मैंने पहले इससे बताया कि आपसे जो सीनियर उसको देख के नहीं डरना चाहिए, वो मेरे चीज़ अंदर था, बहुत था। तो एचएचआई में उनको देखते ही मेरे को लगा कि हम नाच ही नहीं पाए, तो इसलिए मतलब हार गए वहाँ पे। तो फिर जब ब्रीजर में पड़ा ना तो माइंड में पहले मैंने एक सेट किया कि उनको हम देखेंगे नहीं बैटल में। सही बात है। उनको नहीं देखेंगे। अगर आपको लगता है कि ओपोनेंट आपका बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है तो उसको इग्नोर मार दो। जैसे क्या था क्या? नहीं आ रहा, बंद कर लो। आँख नहीं बंद करो, मतलब इग्नोर कर दो। आँख बंद करो मतलब कि उनके साइड लिटरल नहीं, फेस करो, लेकिन डाउन करो या ऊपर कर लो या किधर भी कर लो। हम तुमको देख रहे लेकिन हमको देख नहीं रहे। हाँ। मेरा ध्यान कहीं और। कहीं और है, म्यूजिक पे घुस जाओ पूरा। हाँ। ठीक है, तो वही ब्रीजर पे पड़ा तो अंदर से कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ, लेकिन जब स्टेज वहाँ पे जब खड़ा हुआ मैं तो अंदर से उसी टाइम सोच लिया कि आज सौरभ भैया को देखेंगे नहीं देखना है मेरे कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। तो फिर उसके बाद मैंने कोशिश किया कि बहुत अच्छा राउंड है, तो पहले सौरभ भैया का राउंड था तो उन्होंने दिया अपना बेस्ट दिया, मैंने भी अपना बेस्ट दिया। जहाँ तक हुआ मैंने कोशिश किया, यही था कि मैंने उनको लास्ट तक नहीं देखा, फेस उनके तरफ था लेकिन हम उनको देख नहीं रहे थे। तो कसम से विश्वास नहीं हुआ कि पहला टाई राउंड हुआ। तो उसी टाइम जब टाई मारे ना हम तो कॉन्फिडेंस मेरा एक लेवल और अप हो गया कि अगर टाई मारने का कैपेसिटी मेरे अंदर में है, उसके लेवल तक का हम राउंड दे सकते हैं। हाँ तो कुछ भी आगे कर सकते हैं। और ये चीज़ मेरे को आज तक नहीं पता कि हम कब क्या कर जाए क्या नहीं कर जाए, ये चीज़ हमको भी नहीं पता है। तो उस टाइम पता नहीं हुआ कि क्या हुआ, बहुत अच्छा राउंड गया मेरा। वाव मोमेंट भी इतना ज़्यादा हो गया म्यूज़िक के ऊपर कि हमको खुद नहीं पता चला कि हम कब क्या कर दें। उसके बाद जब जजमेंट भी देखे ना तो हमको विश्वास नहीं हुआ कि हम जीत गए। तो बहुत खुशी हुआ तो उस टाइम कि जिनसे हम सीखे।
जिनसे इंस्पायर हुए सबसे ज़्यादा, उनको मतलब फर्स्ट टाइम हारा है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, वो भी बड़े स्टेज पे। बहुत ही मतलब ये देखिए तो यही कॉन्फिडेंस हर बच्चों में आना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ भी जब भी बैटल करते हैं, जैसे कि अभी हम खुद का एग्जांपल दे सकते हैं। परसों नाइट में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे क्लास में, तो कल क्लास में छोटा सा बैटल था, तो परसों हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बच्चा लोग के साथ हम खुद बैटल कर रहे थे, तो उसमें भी साहिल मेरे को हरा है। अंकित को जजमेंट के लिए रखे थे कि हम अभी बच्चा लोग को ज़्यादा हाई लेवल देना है, तो हम बैटल करते हैं, बाकी सब बच्चा को बोलते एक करके आने के लिए। तो उसमें सब बच्चा का पता नहीं, बट एक अमन ने मेरे को टाइम मारा और साहिल ने स्मोक भी मारा। तो बैटल नॉर्मल चीज़ है, जिससे तुम सीख रहे हो, वो मतलब हम लोग के वो टीचर है, उनको एक दर्जा जहाँ देने का है उनको दो, लेकिन बैटल का टाइम वो कौन है और आप कौन हो ये भूल जाओ। बस वो एक तुम्हारा ओपोनेंट है, तुमको एक ही मन में मतलब सेट करना है कि तुमको उससे बेस्ट देने का, बस। मतलब हम लोग कम्युनिटी में आई गेस मतलब बैटल जो होता है ना, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और बैटल को बैटल बोलते हैं क्योंकि मतलब एक के वर्सेस एक या फिर दो के वर्सेस दो, ऐसा मतलब हम लोग का सीन रहता है, मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन ये वर्ड थोड़ा सा मतलब चला जाता है नेगेटिव सेंस में कि बैटल मतलब जंग, लड़ाई, ठीक है, लड़ाई हो रहा है के बीच में, तो इस वजह से ना बहुत लोग नहीं जाते हैं, है ना, मतलब बहुत लोग को बीफ रख लेते हैं। हाँ कि हराया, उसके बाद वो ना अंदर से क्या बोलता है, क्या उसको बोलते हैं, अंदर से जो गुस्सा आता है भर के रखते हैं डिब्बा में बंद करके एकदम कि नहीं इससे बदला लेना, खुन्नस उससे बदला लेने का, अगला बार इसको बताऊंगा अच्छे से। तो ये चीज़ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। हो सकता है तुम्हारा राउंड में कुछ कमी रह जाए, ठीक है, तुम्हारा डांस भी नहीं, तुम्हारे उस राउंड में कुछ कमी रह गया और इसकी वजह से तुम्हारा। और मेरे हिसाब से ना मतलब जब एक टीचर अपने स्टूडेंट से हारता है तो आई गेस वो जीत टीचर का होगा, है कि नहीं? हाँ। कि वो इतना अच्छा सिखाया कि मतलब वो उसको स्मोक कर दिया। हाँ। तो आई गेस वो एक प्राउड मोमेंट होता है टीचर के लिए। तो जो भी टीचर अगर ऐसा कोई करता है ना कि मेरा स्टूडेंट हमको कैसे हरा दिया और फिर उससे कुछ खुन्नस वगैरह उसके खिलाफ कुछ मतलब ना ग्रज भर लेता अपने अंदर, तो वो गलत है, ठीक है। और वो टीचर नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ। टीचिंग का मतलब टीचिंग का मतलब होता है कि अपना बच्चा जितना ऊपर उठे उसको उतना खुशी मिले। एग्जैक्टली कि मतलब बच्चा तुम्हारा जो है, तुम्हारा जो स्टूडेंट है उसको जितना अच्छा तुम दे सकते हो। करेक्ट, बहुत सही। चलो भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुआ और बहुत कुछ एनेक्डोट्स अच्छे खासे आए। तो अपन अब आते हैं एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे, जो कि इस सारे पॉडकास्ट का एसेंस है, वो है क्या डांसर्स पैसा कमा पाते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब हम तुमसे चाहेंगे कि क्या डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं? जैसा कि बोल सकते हैं बहुत डांसर्स कमा रहे हैं, बहुत डांसर्स कमाना चाहते हैं मगर कमा नहीं पाते। ठीक है, एक अच्छा आंसर है। तो तुम क्या करते हो, मतलब व्हाट इज योर वे ऑफ मोनेटाइजिंग, मतलब तुम कैसे डांस से पैसा कमाते हो? अब पहले का तो पता नहीं पहले कमाता था या नहीं कमाता था, मगर माइंड में एक सेट था कि अपने को क्लास खोलना है, अच्छा खासा अच्छी जगह खोलना है जहाँ पे बच्चे आ सकें, थोड़ा प्रचार करना। क्यों मतलब कि पहले तो अगर आपको पैसा कमाना है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है खुद का प्रोफाइल। सही बात है। अगर आपको 4 लोग नहीं जानते कि आप एक अच्छे डांसर हो, एग्जैक्टली, तो आपको स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। आपसे क्यों सीखना है? आपको वो कोई नहीं जानता, आपको कोई क्यों देगा अपना बच्चा सीखने के लिए? आप थोड़ी ना घर घर जाकर बोलोगे मैं डांस सिखाता हूँ, आप मेरे पास आओ। वैसे थोड़ी होता है। लोगों को आप पता चलने दो कि आप एक अच्छे डांसर हो। लोगों को आने दो, सही है। तो वो कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी के टाइम पे सोशल मीडिया सबसे बड़ा। तो अगर आपके अंडर में आपके मोहल्ले के 4 लोग हैं, आपको फॉलो करते हैं, या आप उनको फॉलो करते हो, या एक दूसरे को आप फॉलो करते हो, तो वो आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हो, तो आप उनको दिखाओ, अपने सोशल मीडिया पे अपने परफॉर्मेंस डालो। आप क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हो वो बताओ। आप इधर उधर ट्रैवल कर रहे हो वो दिखाओ। आप
कहीं अच्छा राउंड कर रहे हो, कुछ भी मतलब आप डांस से रिलेटेड डालते रहो। जैसे तुम मतलब जब तुम ब्रीजर्स में गए, ठीक है, हाँ। तो तुम वो डाले कि हम ब्रीजर्स पे, जैसे हाँ। हम ब्रीजर्स पे नहीं गए थे, ठीक है, तो हम तुम्हारे प्रोफाइल पे या बाकियों के प्रोफाइल्स पे देख रहे थे, स्टोरीज पे देख रहे थे कि ब्रीजर पे तुम्हारा राउंड है। इनफैक्ट तुम्हारे राउंड का चर्चा आई गेस दिमाग पे बहुत हो गया, ठीक है, बिकॉज काफी बड़ा था, ठीक है, सौरभ अधिकारी बहुत बड़ा नाम है धनबाद की पॉपिंग सीन, और कोई अगर सौरभ अधिकारी को स्मोक कर रहा है धनबाद से तो उस बात पे चर्चा हो गई, ठीक है। तो इस बात में काफी, और हम स्टोरी देख रहे थे, कुछ राउंड्स भी देखे तुम्हारा, तो क्योंकि हम वहाँ नहीं थे लेकिन हम फिर भी देखे, ठीक है, हमको पता है। तो ये इसलिए पता है बिकॉज सोशल मीडिया है और तुम्हारा एक प्रोफाइल है, तुम उस चीज़ को मतलब लोगों तक पहुँचा रहे हो कि करेक्ट, हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं, आप लोग जानो। करेक्ट। तो एक मतलब बहुत ही मतलब सबको पता है यार 2021 चल रहा है, तो हम अगर बोलते हैं तो मैं मतलब पॉडकास्ट में ट्राई कर रहे हैं गाली नहीं देने का, लेकिन अब गधा दिखेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ लो हम क्या बोलना चाह रहे थे, कौन सा वर्ड, तो वो दिखेंगे अगर हम आज बोलते हैं कि सोशल मीडिया यूज करो, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आज सोशल मीडिया पे नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग पहले बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे है जो करते हैं, जैसे हम डांस करते हैं, डांस को छोड़ के वो रील्स बनाने में पड़े, उनके लिए हम ये बोल रहे हैं। अरे वो जो कर रहे हैं वो नहीं दिखा रहा है, हाँ। जो नहीं कर रहे वो दिखा रहा है, और वो बोल रहे हैं हम पैसा नहीं कमा पा रहे। एग्जैक्ट। तो मतलब तुम डांसर हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे रील्स क्या है, एंटरटेनमेंट वाले, तुम्हारे रील्स क्या है, कॉमेडियन वाले, ठीक है, तुम्हारे रील्स क्या है, लिप सिंक वाले, तो मतलब नहीं बनता है उन चीजों का, ठीक है। तुम रील्स पे डांस डालो अपना, करेक्ट ना, तुम डांस वीडियो शूट करो, डांस डालो, तुम ट्यूटोरियल, अगर तुम टीचर हो, ठीक है, तुम्हारा क्लास है, तुम कुछ ट्यूटोरियल शूट करो, वो डालो, तुम कुछ स्टेप सिखाओ, वो डालो, मतलब या फिर तुम कहीं गए, मान लो जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अभी तो ऑफलाइन इवेंट्स बंद है, ठीक है, 2 साल से, मतलब ये जो भी चल रहा है दुनिया भर में, तो जब चल रहा था या फिर आगे जब चलेगा, तो जब तुम वहाँ जाते हो तुम वो चीज़ें दिखाओ लोगों को, है ना, कि ऐसा होता है, या फिर तुम किसी से किसी सीनियर डांसर से मिले, उससे सीखे, तो वो चीज़ शेयर करो कि हम आज उनसे मिले और उनसे हम ये सीखे, इससे तुम्हारा ज्ञान कम नहीं होएगा, इनफैक्ट तुम्हारा जो एक क्या कहते हैं सोशल स्कोर होता है ना, वो बढ़ेगा, लोगों को तुम पर भरोसा ज़्यादा होगा कि हाँ यार ये सच बात होगा, कि हाँ यार ये सही, मतलब एक्चुअली में एक अच्छा डांसर है। तो इससे क्या होएगा कि अगर इफ यूर लाइक, जैसे ये बोले कि रवि का क्लास है, अब रवि के प्रोफाइल पे अगर ये अच्छा डांस डालेगा ना, तो कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग अप्रोच करेंगे एंड इनसे बोलेंगे कि हमको सीखना है, या किसी के फैमिली देखते हैं तो फैमिली का क्या होता है कि अपने बच्चों को डालने का मन करता है, तो वो देखने के बाद पूछते हैं, वो खुद डीएम करेंगे तुमको कि आपका क्लास कहाँ पे है, हम अपने बच्चों को डालना चाहते हैं। तुम्हारे साथ कभी हुआ है कि तुमको इंस्टाग्राम पे डीएम आ गया किसी का? इंस्टाग्राम अभी तो ये क्या बोलता है, जहाँ पे रेत नहीं होता है बहुत, क्या सी साइड, रिवर साइड, नहीं रेत वाला इलाका कौन सा बोलता है, डेजर्ट, क्या अरे मतलब बहुत दूर से डीएम आया था, मतलब कि एड्रेस का नाम बोल रहे हैं उसका, राजस्थान। रेत मत बोलो वही हम सोच रहे रेत क्या हो रहा है, वही राजस्थान से डीएम आया था। हाँ, तो वो बच्चा मतलब कि एक बार मेरे को डेमो क्लास मांगा, हाँ। मैंने दिया, फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि ठीक है 1-2 क्लास के बाद मेरे को पे कर देना, मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो मैंने फिर उसको पे भी किया, उसने 1 महीने क्लास किया, उसके बाद बोल रहा भैया मेरे को ना लाइव सीखना नहीं है, ऐसा ऑनलाइन, हम सोच रहे कि आपके क्लास पे 3 से 4 मंथ के लिए आ जाए, अच्छा यहाँ आने के लिए आके रेडी है। तो हम बोले ठीक है, जब तुम्हारा पैसा सेव हो जाए, हाँ, तुमको लगे कि अभी आने के लिए रेडी है, तो तुम आ जाना। बहुत सही, बहुत तो ऐसे होता है, ऐसे एग्जैक्टली होता है। इनफैक्ट मेरा फुल बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है, मेरा जो भी चलता है, ठीक है, मेरा रोजी रोटी ऑनलाइन की वजह से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इस सब की वजह से है, ठीक है। आज मेरे पास जो कुछ भी इन सब की वजह से ही है। तो इसलिए हम एक लाइव एग्जांपल है, रवि एक लाइव एग्जांपल है कि तुम सोशल मीडिया के थ्रू कमा सकते हो, एक्टिव रह सकते हो। बस एक्टिव है, फॉलोअर्स भी मैटर करते। तुम्हारे कितने फॉलोअर्स है अभी? 800-900। हाँ, मेरे भी 800 कुछ है, ठीक है। तो फॉलोअर्स नहीं है ज़्यादा, लेकिन इतना हम लोग
तो अगर लोग जानेंगे तो जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले एक मंदिर गया था, हाँ तो मेरे मोहल्ले के एक भैया मिल गए हाँ और उनका एक दोस्त था कहीं दूर का, अच्छा। मतलब धनबाद का। हाँ तो उनके साथ उनका पूरा फैमिली था, उनके दोस्त का। तो वो बोले कि इनसे मिले, ये इनका डांस क्लास है, आप छोटी को भेज दीजिए इसे क्लास। बहुत सही। तो वो उन हमसे पूछे कि कितना फीस वगैरह ये वगैरह लगता है, तो मैंने सारा कुछ बताया। बोले अगर बाई चांस अगर अभी हम कभी आते हैं तो याद से हम आपके क्लास आ जाएंगे। तो वो पूछे हमसे, आज नहीं तो कल अगर उनका मन होगा तो जरूर आएंगे। देखो मतलब मार्केटिंग में हमारा ये रहता है ना, मतलब ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मतलब हम जब क्लास 9 में थे, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग सर पढ़ा रहे थे। तो वहाँ पहला चैप्टर था डिमांड एंड, मतलब ये क्या कहते हैं इसको, प्राइस एंड, हाँ प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। तो तुमको मतलब तुम बेच, मतलब कोई इंसान तभी खरीदता है कुछ ना, या फिर उसी चीज़ के लिए पैसा डालता है जब उसको कुछ मन कर जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमको बेचना है, हमको अपना क्लास बेचना है, हमको अपना कोर्स बेचना है। तुम्हारा जो मोटिव होना चाहिए ये होना चाहिए कि हमको दिखाना है कि हम अच्छा करते हैं और हम करते हैं। उसको जब खरीदना होगा ना तो वो आ जाएगा। एग्जाम्पल तुमको बता रहे हैं, तुम बड़ा से बड़ा ब्रांड्स ले लो, ठीक है, मतलब एप्पल हो गया या जो भी हो गया, बड़ा से बड़ा ब्रांड, ठीक है, मैगी ले लो। वो कभी भी ये नहीं बोलते अपने एड्स में कि आके मेरा प्रोडक्ट खरीदो। वो बस दिखाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट है और मेरे प्रोडक्ट के थ्रू ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। और जिसको ज़रूरत होता है, जिसको मन होता है कि हमको ऐसा ऐसा चीज़ अचीव करना है, ठीक है, ये रिजल्ट अचीव करना है, वो खरीदता है। तो तुम खुद को एक पर्सनल ब्रांड बनाओ, ठीक है, और तुम अपना जो तुम्हारा जो क्वालिटी है वो दिखाओ। तुम जब दिखाओगे तो लोग देखेंगे। तो जिस इंसान को ज़रूरत पड़ेगा ना, उसको वो तुम्हारे से कोर्स खरीद लेगा या तुम्हारा क्लास के लिए फीस देगा, तुम्हारा क्लास में सब्सक्राइब करेगा। तो ये सिंपल सा चीज़ ना बहुत हार्ड होता है समझने को। और हम समझ सकते हैं हार्ड क्यों है, क्योंकि आज डाले और आज मिल गया ऐसा नहीं होता, ठीक है। आज डाले हो सकता है 5 साल बाद मिला, हो सकता है 10 साल बाद मिला, हो सकता है परसों मिल गया, ठीक है। तो ये पता नहीं है तुम्हें, ठीक है, ये अभी फिक्स नहीं। बट हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है और चीज़ होता है और होगा। लेकिन ये है कि तुमको थोड़ा मतलब अपना मार्केटिंग व्यू बदलना पड़ेगा, अपना डांस को लेकर, अपना क्लासेस को लेकर। तो ये अच्छा सोर्स है, ठीक है। एक तो क्लासेस एंड सेकंड इज सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया पे और भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे ब्रांड डील्स वगैरह हो गए, ठीक है, बड़े बड़े डांसर्स वो सब करते हैं ब्रांड डील्स। इनफैक्ट कुछ कोलैबोरेशन से तुमको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तुम किसी और के साथ कोलैब करो, दूसरा कोई इन्फ्लुएंसर है, या फिर इन्फ्लुएंसर हम नहीं बोलना चाहेंगे, वर्ड थोड़ा सा ना मतलब खराब हो गया आज के इसमें। लेकिन वो जो भी क्रिएटर्स हैं, डांस क्रिएटर्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, उन लोगों के साथ जब तुम करते हो तो उस कोलैबोरेशन के लिए कई बार तुमको पैसा मिलता है। और बहुत कुछ तरीका है मतलब ऑनलाइन कमाने का। बट आज का हम लोग का मतलब जो है वो है, इधर अगर तुम्हारे पास क्लास है तो वो क्लास तुम कराओ एंड उस क्लास को और अपने डांस को सोशल मीडिया पर प्रमोट करो। और उस प्रमोशन से तुम्हारे क्लास के लिए मतलब बच्चे हैं, ठीक है। तो इन मार्केटिंग मैनर अगर हम बोलें तो तुम्हारा जो सर्विस है वो तुम जितना अच्छा हो सके बनाओ, उस सर्विस के अराउंड कंटेंट बनाओ और बाहर डालो, ठीक है, इंस्टाग्राम पर। क्योंकि पोस्ट करने का तुमको 1 रुपया नहीं लगता है बस, ठीक है। तुमको फ्री प्लेटफॉर्म दिया होगा, वो प्लेटफॉर्म पे डालो और कुछ इस तरीके से उसको डालो और अट्रैक्टिव बना के कि अगला बंदा जो देख रहा है ना, जिसको डांस सीखना है, वो तुम्हारा ही सर्विस खरीदे, ठीक है। तो तुम सोशल मीडिया को लीड जनरेशन टूल बनाओ, जहाँ तुम लीड्स बनाओ। और फिर जब वो डीएम करें तो उनको थोड़ा नर्चर करो, उनको समझाओ, ठीक है। एग्जैक्टली बेचने मत लग जाओ कि हाँ मेरा क्लास ज्वाइन करो, नहीं। जैसे ये बोला कि ये डेमो क्लास दिया, ठीक है, वो उसको कुछ चीज़ें और सिखाया आउट ऑफ डांस, ठीक है, सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट में। तो उसी तरीके से उसको थोड़ा थोड़ा वैल्यू दो, ठीक है, कुछ उसको दो एक्स्ट्रा। और उसके बाद उसको बताओ कि हाँ तुम मेरा क्लास ज्वाइन कर सकता है, तुमको महीने का इतने रुपए लगेंगे। तो ये होता है एक तरीका मार्केटिंग का। बट क्या होता है कि हम लोग, इनफैक्ट हम भी पहले यही करते थे, अपने इसमें ही लिख देते थे और कैप्शन में लिख देते थे DM
फॉर क्लासेस, ठीक है, एंड या फिर खरीद लो, मेरा क्लास का इतना फीस है, तुम आके दे दो, ठीक है, और ज्वाइन कर लो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं किया करो, मतलब क्लास दिखाओ, तुम्हारे जो बच्चे आ रहे हैं उनका ग्रोथ दिखाओ कि हाँ भाई हम ग्रोथ करा रहे हैं बच्चों का, ठीक है। जैसे हम बोले कि साहिल का ये इतनी अच्छा ग्रोथ कराया, तो लोग वही देख के आते हैं ठीक है कि हाँ यार साहिल इतना अच्छा कर लिया है, मतलब इन स्पैन ऑफ 2 years, ठीक है, 2 साल में इतना ग्रोथ कर लिया, तो बाकी लोगों को भी ये मतलब सिखा सकता है। तो इसी तरीके से अपने बच्चों को ग्रोथ दिखाओ और ये मतलब portray yourself as a good teacher, ठीक है, not portray yourself as sales person, मतलब ये है बॉटम लाइन। चलो फिर आई होप इस पॉडकास्ट से किसी को थोड़ा वैल्यू मिला होगा, ठीक है। आई होप कि इससे तुम कुछ सीखे होगे, चाहे वो बैटल एक्सपीरियंस हो, चाहे वो बैटल माइंडसेट हो, साइफर और बैटल के बीच का डिफरेंस हो, या फिर कैसे एक टीचर एज अ डांस टीचर तुम सोशल मीडिया को लेवरेज कर सकते हो अपने डांस क्लास में बच्चे लाने के लिए। थैंक यू सो मच रवि आने के लिए, ठीक है। अपन फ्यूचर में और भी बहुत एपिसोड्स करेंगे साथ में, अलग अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा कि तुम मतलब ऐसा भी हुआ है, हम कुछ लोगों को कॉल किए, वो लोग बोलते हैं हाँ करेंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन पहला कॉल पे मान लिया, अपन पहला कॉल से एक्साइटेड था कि हाँ करते हैं। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। नहीं, आपने मतलब कि इतना अच्छा चीज़ चुना है, मतलब कि पहला चीज़ तो कि जो बच्चा गलत कर रहा है और या उसको और आगे बढ़ने का मन है लेकिन कैसा करे वो नहीं पता है, वो चीज़ आप बताने का कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए मैंने पहले ही राजी कर दिया कि हाँ सही चीज़ है। चलो थैंक यू सो मच और हैव अ ग्रेट डे। फॉलो शिल्पी संडे, फॉलो रवि, ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल नीचे मिल जाएगा और बस मजे करो, जिंदगी जियो, खुश रहो। यार कितने औसम हो यार तुम, इतना दूर तक देखा, अभी भी देख रहे हो इधर। थैंक यू यार। चलो मजाक बहुत हुआ। आई होप इस पॉडकास्ट से आपको कुछ वैल्यू मिला हो, आई होप आप कुछ सीख के जा रहे हो। अगर आप बैटलर हो, अगर आप अंडरग्राउंड सीन को बिलोंग करते हो और आपको बैटल्स करना अच्छा लगता है, तो आई होप इससे आपको माइंडसेट चेंज करने में थोड़ा हेल्प हुआ हो या फिर इवॉल्व करने में बहुत हेल्प हुई हो। और बताओ यार, आज तक तुमने कितने कितने बैटल्स अटेंड किए हैं, कितने जीते हैं, कमेंट्स में बताओ। अपना थोड़ा क्लाउड बनाओ, है ना, थोड़ा फ्लेक्स करो, क्योंकि फ्लेक्सिंग भी ज़रूरी होती है ना कभी कभी। अपने आप को प्रमोट करो थोड़ा। तो जिनको भी मैं देखूंगा अपने बैटल्स के बारे में बताते हुए, अपना इंस्टाग्राम भी मेंशन कर देना। आई विल गिव यू शाउट आउट ऑन शेप योर संडे। सो दिस वाज इट फॉर शेप योर संडे एपिसोड 4। आई होप दिस ब्रॉट यू सम वैल्यू इन सम वे, शेप और फॉर्म। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट में, और अगला पॉडकास्ट क्या है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। सो आई होप कुछ और नया आए, कुछ यूनिक आए, कुछ एंटरटेनिंग आए, कुछ एजुकेटिव आए। तब तक के लिए कीप शेपिंग, कीप डांसिंग, एंड ऑफ कोर्स मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी।